मैं का संबंध तो सारे के सारे भगवान से हैं। भगवान सत्य है, नित्य है। हम भी नित्य बनना चाहते हैं। ध्यान दो, मरना नहीं चाहते। जंतुर वै भाई वै एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। ध्यान दो, यह जीव जिस जिस शरीर में जाता है, उस शरीर को कितने गंदा हो छोड़ना नहीं चाहता। अगर दबाओ किसी जंतु को हाथ से पकड़ के, है क्या कर रहे हो, अरे गंदा शरीर है छूट जाए, अरे नहीं नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते। तीन 30 4 कपिल ने कहा था अपनी मां से, नरकस्थोपि देहं वै न पुमांस त्यक्तुमर्हति। नरक का देह भी जिसको मिल गया और उससे कह दो कि देह छोड़ दे, उसका गला दबाओ, इतना गंदा देह है, पाखाने का कीड़ा है, मैं मार देता हूं। नो नो नो, मारो मत मुझे। जैसे मनुष्य को अपना शरीर प्यारा है, ऐसे ही सबको उस शरीर में, अपने अपने शरीर में आसक्ति है। कितना बड़ा आश्चर्य है। तीन 30 5 तो यह जीव इतने गुणों से युक्त है, चेतन है, अणु है, हृदय में है, सारे शरीर में चेतना फैलाए है, अनंत संख्या का है, अनादि है, अज है और भगवान के गुणों से युक्त है। इसलिए नित्य जीवन चाहता है, मरना नहीं चाहता। नंबर 2, ज्ञान चाहता है। प्रत्येक क्षण जैसे आप लोग ज्ञान बढ़ाते रहते हैं चोरी चोरी, ये बड़ा आदमी कैसे बैठता है, कैसे खाना खाता है, ये पहले क्या बोलता है, ये कैसे देखता है, ऐसे हम भी करेंगे। किताब पढ़ पढ़ करके, पिक्चर देख देख करके, बड़े आदमियों को देख देख करके हम ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। सब ज्ञान हो जाए मुझे, किसी से पूछना न पड़े कुछ। क्यों? भगवान सर्वज्ञ है। यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः मुंडकोपनिषद। यः सर्वज्ञः सुबालोपनिषद। यः सर्वज्ञः मांडुक्योपनिषद। 6वां मंत्र यः सर्वज्ञः महोपनिषद। तमाम वेद मंत्र बता रहे हैं वो सर्वज्ञ है, हम उसके अंश हैं, इसलिए हमारा नेचर है उसी को पाना, सर्वज्ञ बन जाना। इसीलिए कोई अगर मुझे कह देता है अल्पज्ञ तो आग लग जाती है। हम उस बाप के बेटे हैं, अल्पज्ञ कहते हो मुझे? अरे बाप के बेटे तो हो, लेकिन तुम बाप तो नहीं हो। वो सर्वज्ञ है, तुम अल्पज्ञ है, मान लो। वो नित्य है,
और तुम्हारा शरीर अनित्य है, मरते जीते, पैदा होते मरते जीते, माँ के पेट में जाते। अरे तो हम इसको छुट्टी पाना चाहते, हाँ चाहते तो हो, लेकिन अभी पाए तो नहीं। और सबसे बड़ी चीज नंबर 3, आनंद। आनंद चाहते हैं। आनंद मिला नहीं, मिला। अरे कितने आनंद मिले, गिनती नहीं, 1000 नहीं, लाख रोज मिलते हैं आनंद संसार में। माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, सामानों से। भूख लगी है, रोटी मिल गई, रसगुल्ला मिल गया, आनंद आ गया। अरे कुछ ना मिली, सब चीजें भाड़ में जाए, घोर गरीब भिखारी है, नींद आ रही है, फुटपाथ पर लेट गया, सो गया, आनंद आ गया। ये आनंद सबको देते हैं भगवान। कुत्ते, बिल्ली, गधे सब सोते हैं। और इतना बड़ा आनंद है, सब माँ बाप, बेटा बीबी का प्यार, भूख प्यार सब भाड़ में जाए, नींद आ गई है। ओ भगवान के बाप लेक्चर दे रहे हो, नींद आ गई, सो जाए जी। तो अनंत आनंद मिल चुके, हाँ मिल चुके, लेकिन वो भीतर वाला जो मैं है ना, वो कहता है ये नहीं है मेरा। मेरा आनंद जब मिलेगा ना, तो मैं कह दूंगा बस बस, फुल स्टॉप, अब कुछ नहीं चाहिए। तृप्तो भवति, नारद जी कहते हैं। जब वो मिल जाएगा तो क्या होगा आप जानते हैं? वेद कहता है विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। 2:8 मुंडकोपनिषद। ऐसे ही यह मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है 5:45। ऐसे ही ये मंत्र महोपनिषद में भी है 4:82। ऐसे ही ये मंत्र सरस्वती रहस्योपनिषद में है 32वां मंत्र। और ऐसे ही लगभग भागवत में 1, 2, 21 नंबर पर है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, देखो परिवर्तन हुआ। उसमें है तस्मिन् दृष्टे परावरे, और इसमें है दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और ये भागवत में एक जगह और है, आश्चर्य देखो, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। अब आगे बदल गया थोड़ा सा, मयि दृष्टे खिलात्मनि। 11, 20, 30 ये सब शास्त्रों वेदों में जो हम नंबर बताए आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जब उसका दर्शन हो जाता है तो सब काम खत्म, सब संशय समाप्त, हृदय की गांठ खुल गई, माया भाग गई, त्रिगुण चले गए, त्रिकर्म समाप्त हो गए, त्रिशरीर समाप्त हो गए,
पंच क्लेश चले गए, द्वंद्व समाप्त हो गया, पंचकोश जल गए, और वो ऐसा आनंद पा गया कि तृप्तो भवति, बस अब कुछ नहीं चाहिए। तो अनंत आनंद मिले, लेकिन वो नश्वर लिमिटेड दुख का मिक्सचर। आत्मा वाला आनंद नहीं मिला। तीन प्रकार के आनंद होते हैं प्रमुख रूप से। जड़ जड़ संयोग जन्य सुख, जड़ चेतन संयोग जन्य सुख, चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। तो जड़ जड़ संयोग जन्य सुख क्या है? ये इंद्रियों का सुख जो संसार में हमको रोज मिलता है। इससे अच्छा होता है जड़ चेतन संयोग जन्य सुख। वो क्या होता है? आत्मा का मन से संबंध, प्राकृत मन का संबंध दिव्य भगवान के अंश से, वो सुख जो ज्ञानियों को मिलता है, आत्मज्ञानियों को समाधि हो जाती है, इतना आनंद मिलता है। सारा संसार का आनंद जीरो। और सबसे बड़ा और असली आनंद है चेतन चेतन संयोग जन्य सुख, यानी दिव्य मन का दिव्य भगवान से संबंध हो जाए। वो अनिर्वचनीय अलौकिक अपरिमेय अपौरुषेय परमानंद, वो जब मिलेगा ताप छुट्टी। ये हमारी परिभाषा है, हमारी माने जीव की। तो ये जीव जो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, ये भगवत कृपा से जब दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेंगे हम लोग, तभी समझ में आएगा, और तभी नासमझी सदा को चली जाएगी।